हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि आयत का किसी भी आयत का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई या उसका विकर्ण, ये सब किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। दिया जाता है सबसे पहले क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, किसी आयत की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिंपल है। तो आयत की लंबाई 40 मीटर है, आयत की चौड़ाई 10 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। 40 गुने 10 बराबर 400 मीटर स्क्वायर। जब आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ रहे तो उसका क्षेत्रफल निकालना काफी आसान है। सिर्फ ये और ये बदलेगा। एक ध्यान और रखना है कि आयत का जब भी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसका आंसर मीटर स्क्वायर में हो। तो यहां तक समझ गए होंगे। आगे प्रश्न का रूपरेखा थोड़ा बदलता है। यहां पर आयत की लंबाई नहीं मालूम है और चौड़ाई दिया गया है। इस तरह से आयत की चौड़ाई 5 मीटर है और इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे कि यहां लंबाई तो हमको मालूम है नहीं, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई है यहाँ 5 मीटर, तो पहले 5 मीटर लिख लें। प्रश्न से देखें क्या कर रहा है, चौड़ाई 5 मीटर है पर लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। तो 5 गुने 10 2 बराबर हो गया आपका 10 मीटर। इस तरह से आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 10 मीटर गुने 5 मीटर बराबर 50 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, क्षेत्रफल हो गया। दूसरा तरीका क्षेत्रफल निकालने का समझ गए। तीसरा, और फिर बता रहे हैं तीसरा तरीका क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल ऐसे परिस्थिति में दिया हुआ है कि यदि किसी आयत की परिमिति तीस मीटर है और इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसे स्थिति में यहां लंबाई भी गिवन नहीं है और चौड़ाई भी गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले
आप जान रहे हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो न लंबाई दिया है न चौड़ाई दिया है, तो हमको मान लेना पड़ेगा चौड़ाई बराबर x। तो चौड़ाई बराबर x है, तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो दुगना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा लंबाई। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये तो मालूम है ही नहीं, 2x इंटू x कर सकते हैं, पर यहाँ एक चीज दिया हुआ है जिससे हम उसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। परिमिति दिया हुआ है, इसका परिमिति दिया हुआ है। परिमिति पेरीमीटर अगर दिया हुआ है तो पहले परिमिति ही देख लें। परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या आप 2l प्लस 2b कर सकते हैं। तो हमारा 2l यहाँ नहीं है और 2b भी नहीं है, तो l और b हम निकाल सकते हैं। तो माना यहाँ पर चौड़ाई बराबर x हो गया, तो लंबाई बराबर 2x है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2x प्लस x। यहाँ पर परिमिति दिया हुआ है 30 मीटर, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा। 2 इंटू 3x इजकल टू 30 और 3x इजकल टू 30/2 और यहाँ हो गया 10। 3x क्या है, 3x इसका पेरीमीटर है, तो यहाँ पर 15 होगा। सॉरी, तो पेरीमीटर है हमारा दिया हुआ यहाँ पर 30, तो 2 इंटू 3x इक्वल टू 30, तो हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो हम यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं काफी आसानी से। 2 इंटू 3x, तो 3x इक्वल टू हो गया 30/2 इक्वल टू 15। अब 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/3 यानी कि 5। तो हमारा x यहाँ पर क्या माना हुआ है, चौड़ाई 5 मीटर हो गया और लंबाई 2x है, तो क्या निकलेगा, लंबाई 5 इंटू 2, तो यहाँ पर 10 मीटर हो जाएगा। अब लंबाई चौड़ाई निकल गया, तो अब क्षेत्रफल निकालना कितना आसान हो गया। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना हो गया 10, चौड़ाई कितना हो गया 5, 50 मीटर स्क्वायर। ये आयत का क्षेत्रफल निकल गया। इस तरह से आयत का पूरा क्षेत्रफल निकालना काफी आसान है, चाहे जैसे भी हो, प्रश्न जिस भी तरह से रहे, लेकिन आप क्षेत्रफल कैसा भी एग्जाम हो आप खूब मजे में निकाल सकते हैं। यहाँ तक आयत का सारा प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दिया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले समस्या के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इच्छा हो तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।